मारुति बलेनो के 13 वेरिएंट्स आते हैं, होंडा सिटी के 16 वेरिएंट्स आते हैं, ग्रैंड विटारा के 20, किया सेल्टोस के 31 और अगर ये भी कम पड़ रहे हों तो hyundai क्रेटा के 52 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। और सबसे शॉकिंग, नेक्सॉन को तो टाटा 108 वेरिएंट्स में बेच रही है। ये अपने सेगमेंट्स की कुछ बेस्ट सेलर कार्स हैं और ज्यादातर कार्स में ऐसे ही दर्जनों वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं। अब जरा सोचिए कि अगर कोई इन कार्स में से अपने मतलब का वेरिएंट चुनने बैठेगा तो उसके लिए ये टास्क कितना इम्पॉसिबल हो जाता होगा। जब इंडिया में आप एक कार खरीदने के लिए ऑलमोस्ट 2 गाड़ियों का पैसा पे करते हैं और इसलिए जब आपको अपनी गाड़ी के एक-एक फीचर के लिए ऑलमोस्ट डबल पे करना है, तो जरूरी है कि गाड़ी का कोई भी वेरिएंट चुनने के पहले आपको कुछ मस्ट हैव फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि कार परचेजिंग के टाइम पर आप ज्यादा से ज्यादा पैसे बचा सकें और फ्यूचर में भी भारी मेंटेनेंस कॉस्ट से भी बचे रहेंगे। इसलिए मैंने कार्स के पैसा वसूल फीचर्स की एक लिस्ट तैयार की है जो कार बाइंग डिसीजन में आपके लिए काफी ज्यादा मददगार होने वाली है। इस लिस्ट के बहुत सारे फीचर्स तो आपको गाड़ी के वेरिएंट में ही मिल जाएंगे और जो ना मिलें तो उन्हें आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। फीचर्स की ये लिस्ट हमने 2 कैटेगरी में क्लासिफाई की है, यानी जो फीचर मस्ट हैव कैटेगरी का है उसके आगे आपको स्टार का साइन दिखेगा और जिस फीचर की हर किसी को नीड नहीं है उसके आगे आपको टिल्ड का साइन मिलेगा। इस लिस्ट में सबसे पहला आता है स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। हैरानी की बात तो ये है कि ये चीज आज भी ज्यादातर गाड़ियों में एज अ फीचर आती है, जबकि स्टीयरिंग एडजस्टमेंट सीट स्लाइड करने जैसा ही एक बेसिक फीचर है। अगर आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग एडजस्टमेंट नहीं होगी तो हेक्टिक ट्रैफिक और लॉन्ग ड्राइव्स में ये नेक और बैक पेन का रीजन बन सकता है। इसके अलावा सही स्टीयरिंग पोजीशन आपको देती है बेटर ड्राइविंग पोस्चर और साथ ही ड्राइविंग व्यू भी कई गुना इंप्रूव हो जाता है। अब कुछ गाड़ियों में टिल्ट और टेलीस्कोप दोनों तरह की स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाती है, तो किसी में सिर्फ एक ही टाइप की। लेकिन अगर आपको ये फीचर वेरिएंट अपग्रेड करने पर मिल रहा हो तो जरूर करिए, ये लॉन्ग रन में पैसे वसूल कर देगा। क्रूज कंट्रोल, ये एक ऐसा फीचर है जो हर किसी के काम का नहीं है, लेकिन जिन लोगों की कार मोस्टली हाईवे और लॉन्ग डिस्टेंस पर चलती है उनके लिए क्रूज कंट्रोल एक वैल्यू फॉर मनी फीचर है। अब क्रूज कंट्रोल 2 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल क्रूज होता है और दूसरा एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। नॉर्मल क्रूज में आपको एक स्पीड सेट करनी होती है और उसके बाद एक्सीलरेटर पेडल से पैर हटा लेना है और गाड़ी हाईवे पर आराम से क्रूज करती रहेगी। लेकिन इसमें ऑनकमिंग ट्रैफिक से आपको स्पीड खुद से ही डील करनी पड़ती है। मगर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल में आप स्पीड सेट करके आराम से बैठ सकते हैं और अगर कोई कार आपकी गाड़ी को अप्रोच करती भी है तो ये खुद से ही डी एक्सीलरेट और वापस से एक्सीलरेट कर लेता है। इसलिए जिन्हें हाईवेज पर लंबा ड्राइव करना है वो क्रूज कंट्रोल जरूर ऑप्ट करें। इंफोटेनमेंट, अब गाड़ी का इंफोटेनमेंट एक ऐसी चीज है जिसे चुनने में आपको बहुत स्मार्टली खेलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ फैंसी टच स्क्रीन के नाम पर रेनो और निसान जैसे ब्रांड्स अपनी कार्स में बहुत ही बेसिक इंफोटेनमेंट लगाकर आपसे अच्छा खासा पैसा वसूल लेते हैं। इन सस्ते बिल्ट इन इंफोटेनमेंट्स का ना तो यूजर इंटरफेस अच्छा होता है और ना ही ये बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। इसलिए अगर आपको सिर्फ म्यूजिक और मैप ही चलाना है तो बेटर रहेगा कि एक वेरिएंट नीचे की गाड़ी लेकर मोटा पैसा बचा लें और ऐसा करके आप जितने पैसे सेव करेंगे उससे आधे ही खर्च करके एक बढ़िया आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट प्लस बढ़िया सबवूफर्स अपनी कार में लगवा सकते हैं और इन आफ्टर मार्केट इंफोटेनमेंट सिस्टम में कॉल भी आराम से अटेंड कर सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम, इंफोटेनमेंट से ही कनेक्टेड है म्यूजिक सिस्टम। अब आजकल ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स अपनी कार्स में खुद से ही किसी ना किसी प्रीमियम ब्रांड का म्यूजिक सिस्टम दे रहे हैं और अगर आप कार का कोई ऐसा वेरिएंट ले रहे हैं जिसमें थोड़े से पैसे देकर आपको फैक्ट्री फिटेड JBL, बोस, हरमन या कोई और प्रीमियम ब्रांड का म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है तो इसके लिए पे करना टोटली वर्थ है। आफ्टर ऑल एक बढ़िया म्यूजिक सिस्टम आपकी बोरिंग कार को भी ड्राइव करना प्लीजेंट एक्सपीरियंस बना देता है और दोस्तों और फैमिली के साथ वाइब सेट होती है वो अलग। रियर व्यू कैमरा एंड पार्किंग सेंसर्स, अगर आपको अपनी गाड़ी के वेरिएंट में रियर कैमरा और पार्किंग सेंसर्स नहीं मिल रहे हैं तो ट्राई करिए कि थोड़ा पैसा खर्च करके एक वेरिएंट अप चले जाएं। लेकिन अगर कंपनी इसके लिए बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है तो आप बहुत सस्ते में आफ्टर मार्केट भी ये दोनों चीजें लगवा सकते हैं और कई बार तो आफ्टर मार्केट रियर कैमरा स्टॉक कैमरा से ज्यादा क्लियर व्यू देता है। लेकिन ये फीचर आप चाहे गाड़ी में साथ लें या बाहर से लगवाएं, लेकिन रियर कैमरा और पार्किंग सेंसर गाड़ी में होना बहुत जरूरी है। क्लाइमेट कंट्रोल, गाड़ी में बेसिकली 2 तरह के एसी होते हैं, एक तो मैनुअल जिसे ऑन ऑफ करना, टेम्परेचर कंट्रोल करना और ब्लोअर स्पीड आपको खुद बटन से करनी पड़ती है। अब दूसरा होता है क्लाइमेट कंट्रोल। ये बेसिकली एक ऑटोमेटिक एसी होता है जो गाड़ी के आउटसाइड और इनसाइड क्लाइमेट के हिसाब से खुद ही टेम्परेचर और ब्लोअर स्पीड सेट करता रहता है। इसका बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब गाड़ी का केबिन पर्याप्त ठंडा हो जाए तो एसी कंप्रेसर खुद से ही बंद हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली कार की फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है।
इसलिए अगर थोड़े बहुत पैसे डाल के क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है तो ये आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि इसे आफ्टर मार्केट इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ऑटो डिमिंग IRVM में ये फीचर नाइट ड्राइविंग में बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट साबित होता है, क्योंकि इंडिया में हाई बीम क्रिमिनल्स की कोई कमी नहीं है। ऑटो डिमिंग IRVM पर पीछे से आते व्हीकल्स की हेडलाइट का जैसे ही रिफ्लेक्शन पड़ता है, ये अपने आप ही IRVM को डिम कर देता है और उसके जाने पर ऑटोमेटिकली मिरर नॉर्मल हो जाता है। वैसे अब ज़्यादातर कार्स में IRVM को मैनुअली डिम करने का फीचर तो आता है, लेकिन रात में ड्राइव करते हुए IRVM को बार बार एडजस्ट करना थोड़ा टायरिंग टास्क बन जाता है। इसलिए कुछ पैसे डालकर अगर ऑटो डिमिंग IRVM का फीचर मिलता है तो इसे ले लेना चाहिए। रियर वाइपर एंड डिफॉगर। ऐसा टाइम जब कोई भी सेडान्स लेने को तैयार ही नहीं है, तब सारी हैचबैक्स और एचयूवीज में रियर वाइपर तो स्टैंडर्ड हो ही जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी बहुत से कार्स के लोअर ट्रिम्स में कंपनी सिर्फ रियर डिफॉगर देके कॉस्ट कटिंग कर लेती है, और कई ब्रांड्स तो बेस मॉडल में ये भी नहीं दे रहे हैं। रियर वाइपर और डिफॉगर बारिश और खराब मौसम में बहुत ही काम का फीचर साबित होता है। एसयूवीज और हैचबैक में तो नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशंस में भी रियर ग्लास गंदा ही होता है, इसलिए रियर वाइपर और डिफॉगर तो आपकी कार में होना ही चाहिए। वेंटिलेटेड सीट्स भी दो तरह की होती हैं। एक नॉर्मल वेंटिलेटेड सीट्स, जिनके पोर्स में से सिर्फ नॉर्मल ब्लोअर की हवा आती है जो आपकी बैक में पसीना नहीं आने देती, और दूसरी होती है एयर कूल्ड सीट्स। इनके पोर्स में से एसी की हवा बाहर आती है जो वाकई फुल बॉडी को बढ़िया कूलिंग देती है। लेकिन अगर ये फीचर आपको वेरिएंट के साथ मिल रहा है तो पैसा देना चाहिए, और अगर नहीं भी मिले तो परफोरेटेड लेदर सीट्स या फिर नॉर्मल फैब्रिक सीट्स भी स्किन के लिए ठीक ठाक ब्रीदेबल होती हैं। एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट मेरी राय में तो सभी गाड़ियों में स्टैंडर्ड हो ही जाना चाहिए, क्योंकि इसके ना होने पर थोड़ी ही देर में रियर पैसेंजर्स की गर्दन में अनरेस्ट होने लगता है। और दूसरा बड़ा रीजन है सेफ्टी। ये देखा गया है कि एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट क्रैश के टाइम पर पैसेंजर्स को सीरियस नेक इंजरी और स्पाइनल इंजरी से बचा लेता है। इसलिए एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट के लिए दिया आपका एक एक पैसा वर्थ है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ORVM। जिन लोगों ने मैनुअली अपनी कार के आउटसाइड रियर व्यू मिरर एडजस्ट किए हैं, उन्हें पता है कि ये कितना थकाऊ काम है, और ORVM अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट करना कई अटेम्प्ट्स में हो पाता है। इसलिए अगर गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टिंग ORVM मिल जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कन्वीनियंस है, लिहाजा ये भी मस्ट हैव फीचर है। आर्मरेस्ट। आपकी गाड़ी में आर्मरेस्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आप अपना हाथ गियर नॉब पर टिकाए रखेंगे, जो कि मैनुअल गियर्स के केस में लॉन्ग रन में अल्टीमेटली गियरबॉक्स के लिए नुकसानदायक है, और आपका हाथ भी पूरे टाइम डिस्कम्फर्ट में रहेगा वो अलग। ऊपर से अगर गाड़ी ऑटोमेटिक गियरबॉक्स में है तब तो और भी परेशानी होगी। इसलिए अगर कंपनी आपको आर्मरेस्ट नहीं दे रही है तो इसे आप आफ्टर मार्केट भी लगवा लें। आर्मरेस्ट लगवाने से आपकी ड्राइविंग पोजीशन भी कंफर्टेबल हो जाएगी और अलग से बढ़िया स्टोरेज स्पेस भी मिल जाएगा। एडास अपने आप में एक लाइफ सेविंग फीचर है, लेकिन सिर्फ एडास के लिए आपको एक्स्ट्रा 3 से 5 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कार वेरिएंट। इसलिए अगर आप एक ऐसा वेरिएंट ले रहे हैं जिसमें दूसरे सारे फीचर्स ऑलरेडी मिल रहे हैं और सिर्फ एडास के चक्कर में 4 से 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो इसे आप जरूर छोड़ दीजिए, क्योंकि इंडिया जैसी ट्रैफिक कंडीशंस में मोस्टली ड्राइवर्स एडास के ज्यादातर फीचर्स डिसेबल करके ही चलाते हैं, नहीं तो पूरे टाइम आपकी गाड़ी इरिटेटिंग बीप्स और अलार्म्स देती रहेगी। लेकिन अगर आपके सिलेक्ट किए हुए गाड़ी के वेरिएंट में एडास ऑलरेडी आ रहा है तो लेना वर्थ है। डैश कैम। इस फीचर के लिए Hyundai की तारीफ करना बनता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी बजट कार में डैश कैम देना शुरू किया। डैश कैम आज के टाइम पर वाकई मस्ट हैव फीचर है, लेकिन अभी भी ज्यादातर कार्स के टॉप मॉडल्स में भी डैश कैम नहीं मिलता है। इसलिए आपकी गाड़ी कोई भी हो, एक आफ्टर मार्केट डैश कैम तो लगवा ही ले। ये ज्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट्स के टाइम पर एक डैश कैम ही होता है जो आपकी बेगुनाही का सबूत देगा और आपको इंश्योरेंस क्लेम्स और इवन पुलिस केस से भी बचा सकता है। सो डैश कैम भी एक लाइफ सेविंग फीचर है। TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक ऐसा मस्ट हैव फीचर है जो आपको मेजर एक्सीडेंट से बचा सकता है, क्योंकि जब लोग घिसे हुए टायर्स पर गाड़ी चलाते हैं और टायर में एयर प्रेशर का कोई आइडिया नहीं होता तो ऐसे भयानक हादसे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में TPMS होगा तो ये चारों टायर्स के प्रेशर का हाल आपकी डिस्प्ले पर देता रहेगा। अगर ये फीचर आपकी गाड़ी के वेरिएंट में नहीं मिल रहा है तो बहुत ही कम पैसे में आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। ये जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट और नॉट सो इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बताए हैं, इनका मैं ये चार्ट यहाँ दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ये वाकई आपके काम आएगा। अब यहाँ बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इतना सब बता दिया लेकिन सनरूफ को मस्ट हैव फीचर्स में नहीं शामिल किया। तो मेरा मानना है कि सनरूफ एक्चुअली एक मस्ट नॉट हैव फीचर है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
इसके लिए मैंने सनरूफ पर एक वेल रिसर्च्ड और डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आप उसे ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।